ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं क्विक सा। अगले हफ्ते का हफ्ता जो शुरू हो रहा है ट्रेडिंग का 27 फरवरी 2023 से जो शुरू हो रहा है हफ्ता, उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि मैं अब ये कोशिश करूँगा कि हर वीकेंड के ऊपर एनालिसिस कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ट्रेडर्स ये कहते हैं कि इसका उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो पेयर है उस नज़र डालते हैं, वो है USD JPY। इसका हम देख सकते हैं कि 4 आवर पे है इस वक्त टाइम फ्रेम। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका आपको ट्रेंड बहुत यानी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। बाय की तरफ नीचे जा रहा था और फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। और ये जो लास्ट इसकी डेली की कैंडल बंद हुई है, ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली की कैंडल बंद हुई है। हम अगर इसके डेली के ऑब्वियस जो बिल्कुल क्लियर हैं वो हम अगर देखें, रेजिस्टेंस लाइन, तो ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन ऊपर आ रही है तकरीबन कितनी दूर है ये, काफ़ी दूर है। डेली का टाइम फ्रेम है ना। और तो ये है हमारी नज़दीक की इस वक्त रेजिस्टेंस लाइन, जिसको हमने जहन में रखना है। अब ये आप देखें अगर 4 आवर के ऊपर, तो ये प्रीवियस जो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो है ये वाला। आप ये जो ऑब्वियस स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको आप अगर जहन में सामने उनको मार्क कर लें तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। फिर ये बहुत स्ट्रांगली ये ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर। अब आइडियली अगर आप इसको 1 आवर के ऊपर, 30 मिनट्स के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर अगर आप इसको मॉनिटर करें USD JPY को, तो मेरी इसमें ख्वाहिश ये होगी कि अगर ये इस तरह थोड़ा सा नीचे आए, मतलब और हमें एक अच्छा सा रीटेस्ट दे, यहाँ तक आए या थोड़ा सा ऊपर से जहाँ से भी ये अच्छा सा रीटेस्ट दे, तो ये इसका जो सिनारियो है ये बहुत खूबसूरत सिनारियो बन सकता है। ऊपर जो डेली की रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस आ रही है स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ तक इसके जाने का चांस हो सकता है अगर हमें अच्छा सा रीटेस्ट मिले तो। लेकिन इसका एक सेकंड, ये अच्छा ठीक है। बिल्कुल, तो ये इसका जो आइडियल सिनारियो होगा वो तो ये होगा। लेकिन हो सकता है कि ये यहीं से ऊपर निकल जाए, तो वो उसको फिर अलग उसके लिए फिर, ओहो क्या ये, अच्छा जी। अब इसका एक और सिनारियो भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ ताकि आपको, अब अगर हम 1 आवर के ऊपर यहाँ पे इसको देखें, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनी है। रेजिस्टेंस यानी जोन बना है, लाइन तो नहीं मैं कहूँगा, जोन बना है। अच्छी तरह से इसको हम मार्क करते हैं ताकि खूबसूरत सा एक एक हमारा पूरा 1 आवर का कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि सिचुएशन क्लियर रहे। अब ये यहाँ से रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, और अब ये देखते हैं कि वापस आके कुछ थोड़ा सा कहीं से भी रीटेस्ट डीप पुल बैक देता है, या कहीं से हमें पुल बैक दे तो अच्छी इसकी एंट्री हम ले सकें। लेकिन अगर ये 1 आवर का यहाँ से ऊपर ब्रेक होता है, तो फिर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये यहीं से यानी नीचे जाए ही ना, और यहाँ से ये ऊपर ब्रेक करे और फिर रीटेस्ट यहाँ पे करके तो ये इस तरफ अपना सफ़र जारी रखे। तो ये दो सिनारियो आप इस हवाले से ज़हन में रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि USD के जितने पेयर हैं वो इसी आपको सिचुएशन में नज़र आएंगे। तो USD CHF जो है, इसका अगर हम डेली के ऊपर नज़र दौड़ाएं, तो ये देखें ना, सारी आपको स्ट्रॉन्ग वो नज़र आएंगी। तो इसका भी आप यानी, अब आप इसको खुद भी, ये इसका ऊपर एक स्ट्रॉन्ग यानी रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, फिर और उसके साथ ही ये ऊपर वाली है, लेकिन ये उससे पहले ये है, ठीक है। और
इस वाली तो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ये डेली का है, मैं डेली का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपके लिए भी समझने में आसानी हो। डेली के जो जोन्स हैं वो ब्लैक होते हैं मेरे। तो ये इस वक्त जो इन रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली उसके ऊपर ही है। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त इसको देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करता है या फिर वापस यहाँ से ऊपर अगर नहीं जा सका तो फिर ये इसके वापस हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा ये इस तरह से, यानी एक सेकंड, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर ये हमें वापस थोड़ा सा रीटेस्ट दे और ये वापस जो इसकी ये वाली नीचे सपोर्ट है जोन, वहाँ तक इसके जाने का चांस होगा। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर रेजिस्टेंस को, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर भी अच्छे खासे पिप्स अवेलेबल होने चाहिए, हाँ, अगली रेजिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है इस जोन को, तो इस तरह से करके रीटेस्ट और फिर ये, और ये अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो ये फिर बहुत ही क्लियर ऊपर की तरफ यहाँ पे सारा ये जोन मौजूद है जो कि इम्बेलेंस जिसको बोलते हैं। तो ये उसको इम्बेलेंस को वापस करेक्ट करने के लिए ये ऊपर भी का सफ़र जारी रख सकता है। तो ये इसके 2-3 सिनेरियोज़ हैं जो इसको आपको जहन में रखते हैं USD CHF के। USD कैड भी सिमिलर सिचुएशन में। अच्छा, USD कैड थोड़ा सा ये यानी गई तो है ऊपर डेली की कैंडल, लेकिन वापस आके यहाँ पे बंद हुई है। तो इसका जो इस वक्त ऑब्वियस हमें नज़र आ रही है रेजिस्टेंस, वो है डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये है। और ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, डेली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये इसको ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और ये फिर इसकी एक ओवरऑल रेजिस्टेंस है ऊपर जो कि डेली की। ठीक है जी, तो ये हमारी दो रेजिस्टेंसेस हैं इस वक्त। अगर तो ये अब हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे देखनी है। प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें देखना है कि ये यहाँ से वापस इसको ब्रेक किए बगैर वापस आने की कोशिश करता है, या फिर ये जोन ब्रेक होता है और इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये हमें USD कैड के प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र रखनी है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, पहले काफ़ी ट्राइयों के बावजूद ब्रेक नहीं हुआ और अभी भी रिजेक्ट किया है मार्केट ने इसको यहाँ से। तो ये हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। NZD USD नेक्स्ट पेयर है, वही सेम, चूँकि USD स्ट्रॉन्ग जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, और इसको हम निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर सेम वही अगर हमें ये रेजिस्टेंस ये हमें रीटेस्ट देता है तो इस तरह से ये इसका सफ़र नीचे जारी रह सकता है। तो USD के सारे पेयर्स तकरीबन आपको इसी सिचुएशन में नज़र आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। NZD JPY प्राइस एक्शन जो है वो ये इस रेंज के अंदर घूम रहा है, तो इसलिए इसको हम फ़िलहाल ये जब तक कहीं किसी तरफ ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक इससे दूर रहें। NZD CHF NZD CHF
जो प्राइस एक्शन आपको क्लियरली समझ में ना आए उसको आप बेशक छोड़ दें, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। NZD CAD, तो ये इतनी सारी मार्केटों में से फ़ौरन उनको जायज़ा ले लेने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए जब। ये इसका जो प्राइस एक्शन है NZD CAD का वो भी कुछ ऐसे ही ये स्ट्रॉन्ग वैसे बंद तो हुई है। ट्रेंड जो है तो नीचे ही जा रहा है अगर आप डेली के ऊपर देखें। और ये यहाँ से ये पिछली जो डेली की कैंडल है ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे बंद तो हुई है, लेकिन ये सारा कुछ रिजेक्शन एरिया आ रहा है। अगर ये यहाँ पे चांसेस हैं कि ये यहाँ से वापस और दोबारा से रिजेक्ट कर सकती है मार्केट, लेकिन अगर ये लेवल भी नीचे ब्रेक होता है तो फिर तो ये इसका बहुत नीचे तक जाने का चांस है। तो आप इसको इस हवाले से थोड़ा सा जहन में रख सकते हैं NZD CAD को। GBP USD, ये डेली के ऊपर ये है, इसकी इस वक्त सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको अगर तो ये यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर सकता सपोर्ट को, तो हमें प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र रखनी है। ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है नीचे तो फिर ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये इसकी सिचुएशन होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, मेरा कहने का मकसद ये है। GBP NZD, इसका प्राइस सेक्शन भी कोई इतना मज़ेदार नहीं है। अगर तो ये यहाँ पे होता तो ये इसने ब्रेक किया था ये वाला, और ये वापस रीटेस्ट के लिए आया, तो यहाँ से हम इसमें दाखिल हो सकते थे, लेकिन इस वक्त ये यहाँ पे मिडल में मौजूद है, तो इसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। इसी तरह से GBP JPY, GBP JPY, ये है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि ऊपर ब्रेक हुई, वापस रीटेस्ट हुई, लेकिन ये है डेली का टाइम फ्रेम। रीटेस्ट करके तो यहाँ से अगर आप देखें तो इस एरिया में पिछले हफ्ते ट्रेड लिए जाने का चांस था फ्राइडे को। इसके अंदर अगर किसी ने इस पे नज़र रखी है तो ज़रूर इस वक्त उसको प्रॉफिट में होना चाहिए। यहाँ कहीं से इस कैंडल से ख़ास तौर पे ये ट्रेड ली जा सकती थी। यहाँ पे इसका आ जाता स्टॉप लॉस और TP यहाँ कहीं पिछली हाइट्स की तरफ। तो ये अपना सफ़र लग रहा है कि वापस जारी रखेगा, लेकिन इस वक्त ये जिस सिचुएशन में है, जगह पे है, वहाँ से तो ट्रेड ज़ाहिर है कि नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर ये वापस थोड़ा यहाँ आए और उसके बाद इस पर कुछ किया जा सकता है, नज़र रखी जा सकती है। GBP CHF, GBP CHF का प्राइस एक्शन इतना अच्छा नहीं है। अगर तो ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है ऊपर, तो ये बड़ा क्लीन रेंज है ऊपर, इसके ऊपर ये यहाँ जाने के लिए। और अगर ये नहीं तोड़ सकता तो ये फिर वापस ज़ाहिर है कि
फिर ये इस रेंज के अंदर इसको ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ये ऊपर ब्रेक करे रेजिस्टेंस को और या फिर सपोर्ट को ब्रेक करे, तो फिर इसके नीचे जाने का भी चांस हो सकता है। तो ये उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। GBP CAD का प्राइस एक्शन इतना अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त जहाँ पे है। और GBP AUD अच्छा। GBP AUD को अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये 4 आवर के ऊपर आप देखें तो ये रेंज में जाते जाते फिर ये ब्रेक हुआ है, वापस रीटेस्ट हुआ है। और इस पिछले हफ्ते इसका यहाँ से बड़ी ब्यूटीफुल सी ट्रेड इसकी बनती थी और ये उस वक्त भी प्रॉफिट में होती है अगर आप लोगों ने ली हो तो। GBP AUD ये तो वही है जो अभी मैंने, अच्छा ये ठीक है हो गया है। यूरो USD स्ट्रॉन्ग पिछले हफ्ते तो रहा है और ये देख सकते हैं कि आप सारा ये नीचे ट्रेंड इसका जा रहा है। तो आप ये इसका डेली का यहाँ पे यूरो USD जो है वो डेली की सपोर्ट पे है इस वक्त, तो इसलिए इसकी एहतियात की ज़रूरत है जब तक एक ये प्राइस एक्शन ऊपर या नीचे की तरफ ना दे। यूरो NZD बेकार प्राइस एक्शन है। यूरो JPY नो। यूरो CHF ये डेली की बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ऊपर ब्रेक किया है और ये अगर यहाँ पे मज़े का थोड़ा सा प्राइस एक्शन ब्रेक रीटेस्ट दे दे, ब्रेक तो हुआ है स्ट्रक्चर, तो ये बड़ी खूबसूरत ट्रेड मिल सकती है ऊपर की तरफ। यूरो CHF को आप ज़रूर जहन में रखें क्योंकि ये फिर ऊपर आपको यहाँ जो इसकी प्रीवियस डेली की हाइट्स हैं, रेजिस्टेंस है, वहाँ तक लेके जा सकता है। तो यूरो CHF को ज़रूर जहन में रखें। यूरो CAD का कोई प्राइस एक्शन नहीं है इतना इस वक्त मज़े का। यूरो AUD इस वक्त डेली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब अगर तो ये इसको ब्रेक करता है ऊपर तो ये जो इसकी ये उसके बाद रेजिस्टेंस है ये वहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं किया तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखते हुए देखना पड़ेगा और मार्केट की सिचुएशन देखते हुए कि ये नीचे वापस इस सपोर्ट की तरफ आ सकता है या नहीं। ऑड USD सेम वही सिचुएशन, USD की स्ट्रेंथ शो हो रही है यहाँ पे भी। ये इस वक्त इस सपोर्ट के बिल्कुल करीब है। ऑड NZD पे नज़र डालते हैं।
और NZD अगर ये यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर रीटेस्ट दे रहा है, अगर तो अच्छी सी मोमेंटम दे, प्राइस एक्शन दे बाय की तरफ, तो ये इसकी बाय की तरफ ट्रेड जाने का चांस हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी बाय की तरफ ही जा रहा है। ये मेरी ख्वाहिश तो होगी कि ये इस तरीके से हो, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर ब्रेक एंड रीटेस्ट हमें देखना पड़ेगा नीचे की तरफ। और कैट देख लेते हैं जल्दी से। और कैट जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस वक्त सपोर्ट के ऊपर है, ये भी बिल्कुल पहुंचा हुआ। और CHF बेकार प्राइस एक्शन, और AUD JPY बेकार। US30 बहुत अच्छा पेयर है, इसको ज़रूर ट्राई किया करें, ये गोल्ड से बेहतर है। ये इसकी रेजिस्टेंस डेली की स्ट्रॉन्ग, और ये इस वक्त सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर है, तो यानी आप रेंज में इसको कह सकते हैं। अगर तो ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर तो इसका यहाँ नीचे जाने का चांस हो सकता है, और अगर इसने रेंज में ही घूमना है तो फ़िलहाल ये रेंज में घूमता रहेगा। गोल्ड आखिर में देख लेते हैं जी। गोल्ड अपना नीचे का सफ़र जारी रखे हुए है जी, और नीचे कितना जाएगा कोई पता नहीं, फ़िलहाल तो नीचे ही जा रहा है। और गोल्ड 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 वेरी रिस्की पेयर। हम्म 1800 तक तो कम से कम ये जाता लग ही रहा है, जो कि वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और उसके बाद इसने क्या करना है वो प्राइस एक्शन देख के ही पता चलेगा। बहरहाल गोल्ड को ट्रेड करते हुए आप एहतियात से काम लें, और इस वक्त कोई क्लियर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा गोल्ड के बारे में। ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, 1 सेकंड लगता है। और अनटिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा।